है शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुझे हाल ही में ये जिम्मेवारी सौंप दी गई है के प्रति बहुत संवेदनशील है और शिक्षकों के प्रति संवेदनशील है। इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से करना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, थोड़ा आप लोग सब्र रखिए। सारे आप लोगों का समस्याओं का समाधान किया जाएगा, एक एक करके होगा और आप लोग भी इसमें अपना योगदान दें। श्री सुनील कुमार जी, श्री मयंक वरवड़े, निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना, श्री अजय यादव जी, सचिव शिक्षा विभाग, श्री दिनेश कुमार, सचिव शिक्षा विभाग, उपस्थित सभी मंचासीन सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी शिक्षक, छात्र छात्राएं, मीडिया के प्रतिनिधि, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप सब जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे और शिक्षाविद थे और बहुत बड़ा फिलासफर थे, और उनकी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग ये मनाते हैं शिक्षा दिवस। वो अपने जीवन पूरा शिक्षा के लिए त्याग किए हैं, पूरा शिक्षा के लिए ही और शिक्षकों के लिए और शिक्षा के विकास के लिए अपना पूरा जीवन इसी में अपना बिताए हैं। और आज इस अवसर पर आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आज 71 शिक्षकों को, उत्कृष्ट शिक्षकों को भी आज पुरस्कृत किया जा रहा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद, बहुत सारे चुनौतियों के बावजूद अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। उन सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और इस अवसर पर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार, माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया जाएगा पूरा विस्तृत रूप से, कि लेकिन राज्य सरकार पूरा प्रतिबद्ध है शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुझे हाल ही में ये जिम्मेवारी सौंप दी गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील है और शिक्षकों के प्रति संवेदनशील है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा मुझे मार्गदर्शन दिया गया कि अभी पूरा इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से करना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, थोड़ा आप लोग सब्र रखिए। सारे आप लोगों का समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन एक एक करके होगा और आप लोग भी इसमें अपना योगदान दें। बच्चों के जीवन के लिए हम लोग आज स्थिति में है। माननीय मंत्री एक IPS ऑफिसर के रूप में काम किए हैं और उस शिक्षा मंत्री के तक पहुंच गए हैं, और ये आप ही लोगों का बदौलत, शिक्षा के बदौलत और शिक्षकों के बदौलत। और ये सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, और ये पूरा जीवन को एक अच्छे रास्ता पे ले आने के मूल्यों का जीवन को आपको देना है। अभी हम आज इस स्थिति में हैं, तो हमारे शिक्षकों के लिए भी, मैं अभी गांव जाता हूं, मैं भी गांव से पढ़ाई किया हूं, और ये अभी भी हमारे जो मास्टर को देखते, अभी 80-85 साल के हो गए, उनको देख अभी भी मुझे डर लगता है। उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उनको देखते ही अभी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको देखने से ही हमको मतलब एक डर जैसा, एक रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा एक आदर की भावना होती है। उसी तरह आप लोग ये सब पूरा इस समाज को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी इसी बिहार को एक अच्छा नया बिहार बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं, यहाँ जो उपस्थित है, और ये बाहर भी जितने भी शिक्षक उपस्थित बाहर है, उन सभी लोगों को मैं इस अवसर पर मेरा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोगों को, मैं तेलंगाना से आता हूं, वहाँ हम लोग 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाया जाता है, हिंदी उसी पीरियड उस सब, और उसमें कबीर का दोहे, सूर के दोहे सब
तुलसी के दोहे रहते हैं, उसमें कुछ कुछ याद है। मैं इस अवसर पर एक पढ़ना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दो कड़े कागू लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो ये आप लोगों को सबको नमन करता हूँ इस अवसर पर। पुनः मैं आप सब लोगों को इस शिक्षक दिवस अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वे एक स्वतंत्रता सेनानी के अलावे एक बहुत ही दार्शनिक शिक्षाविद थे और ये परंपरा हम लोगों ने शुरुआत की हिंदुस्तान में, और इसके पीछे उद्देश्य था कि जो हमारे शिक्षक हैं वो हमारे समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। वो सिर्फ छात्र छात्राओं को शिक्षा नहीं देते, लेकिन उनके चरित्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। हम उन सभी शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को जिन्होंने आज ये पुरस्कार प्राप्त किया है, उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, नए नए प्रयोग किए, नवाचार किया, या उनके स्कूलों के रिजल्ट्स अच्छे हुए, तो अन्य शिक्षिकाएं और शिक्षक भी और मेहनत करेंगे, उन्हें अपना रोल मॉडल मानेंगे, आगे करके कोशिश करेंगे कि वो भी इस पुरस्कार के लायक बने। आज हम उन सभी गुरुजनों को जिन्होंने हमें शिक्षा दी, उन्हें भी हम श्रद्धा सुमन को समर्पित करते हैं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ हमारे माता पिता का तो आशीर्वाद है ही, क्योंकि माता पिता आपके पहले गुरु होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन सभी शिक्षकों का भी योगदान है जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। और आज यहाँ बैठ के बहुत सारी यादें उनकी हमारे सामने हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जितने भी छात्राएं हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे,